इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जय जिनवाणी मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जय जिनवाणी मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी मोक्ष नसैनी है जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष। आइए मैं निवेदन करूंगा पूरा परिवार और आए और पूज्य गुरुदेव के पदरज को अपने माथे से लगाने का महामन सौभाग्य अर्जित करें। आइए समस्त परिवार, आज हमारे बीच में मांगलिक क्रिया पुण्यार्जक परिवार श्रीमती विमला देवी विलाला परिवार, श्री सुनील जी, सुधीर जी, शुभम जी, ऋषभ जी, सम्यक जी, मितुल जी जैन, समस्त परिवार आज उपस्थित हैं। गुणायतन ट्रस्टी हैं और आज पाद प्रक्षालन और मांगलिक क्रिया संपन्न करने का पावन सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं। आइए सब। चरणों की धूल को लगाने आया हूँ, चरणों की धूल में लगाने आया हूँ, अपने गुरुदेव को मनाने आया हूँ। और हमारे बीच में हजारीबाग जैन समाज के अध्यक्ष, मंत्री और वहां के पदाधिकारी गण गए हैं, साथ ही महिला समाज में कोषाध्यक्ष भी हैं। अजय मैं सभी से निवेदन करूंगा जो भी हजारीबाग से पधारे हैं सभी आ जाएं और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीष प्राप्त करें। हजारीबाग जैन समाज के मंत्री, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष साहब और साथ ही पूरे आइए आए और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में। हाँ, और दीप हमारे दिल्ली से दीपक जैन जी हैं, विद्या प्रमाणिक संघ के कर्मठ कार्यकर्ता और हमारे बीच उपस्थित आए, वो भी श्रीफल अर्पण करके आशीष प्राप्त करें। गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, आ जाइए। और साथी बंधुओं, जो लोग साथ भी हमारे बीच में जिन्होंने चातुर्मास कलश स्थापना में अपना कलश स्थापित किया था, ऐसे JK जैन साहब, श्रीमती रश्मि जी जैन, संरक्षक गुणायतन नोएडा से हमारे बीच में हैं, वो भी आए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीष प्राप्त करें। तदुपरांत मंगल कलश उन्हें भेंट किया जाएगा और एक कलश नरेश जी, रेखा जी सेठी, इन्होंने भी प्राप्त किया है, वो भी आएंगे और श्रीफल अर्पण करके आशीष प्राप्त करेंगे। से सभी लोग नीचे ही रहें। और अजय की, और मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूं जो गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है। विशेष तौर पर श्री प्रकाश चंद जी, वीना जैन पाटनी, श्री पीयूष जी, श्रीमती शालिनी जी, तुषार, विनीता जी, सगुन जी, प्रथम जी, संस्कृति जी, पाटनी परिवार वालोदा बाजार रायपुर से हैं। इन्होंने गुणायतन से जुड़कर के विशेष रूप से अपने आप को धन्य किया है। साथ ही आ जाइए JK जैन साहब हमारे बीच में, संरक्षक गुणायतन, जिन्होंने गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को, जिन्होंने मंगल कलश स्थापना का सौभाग्य अर्जित किया था और संरक्षक गुणायतन के पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से उन्होंने ये मंगल कलश प्राप्त किया है। बहुत बहुत साधुवाद। और जो लोग गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है उन सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, और साथ में जो निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं, सिरगुप्पी कुमारी, नम्रता सुधीर कराते, संगीता सुधीर कराते, सिद्धार्थ सुधीर कलराते और श्री पंकज जी, श्रीमती रानी जी, सुखलाल जी, किरण जी, कुमारी डोली, मानसी, मानवी जी सागर से, निर्माण सारथी शामली से, मुन्नी जैन, धर्मपत्नी विनोद कुमार जी, अतुल जी, अमित जी, बाहुबली कॉलोनी से चक्रेश कुमार, सीमा, प्रकाश चंद, कमलेश, नमन, अंश, अपूर्वी जी, इंदौर से डॉक्टर मृदुल, टीकम चंद बड़जात्या, औरंगाबाद से चंद्रशेखर, हुकुमचंद डोंगरगांवकर, सौभाग्यवती, मेघना, चंद्रशेखर डोंगरगांवकर, औरंगाबाद महाराष्ट्र, कोल्हापुर से
ललिता परिसा पसवाड़े, श्री परिसा कालप्पा पसवाड़े और जालना से संगीतकार मनोज जी, इन्होंने भी निर्माण सारथी की सदस्यता प्राप्त की है। इनके बहुत बहुत साधुवाद। जो भी लोग गुणायतन से जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत साधुवाद। बंधु इस प्रकार आप भी जो लोग गुणायतन जिनवाणी चैनल के माध्यम से घर बैठे देख रहे हैं, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, और जो लोग उपस्थित हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक स्वर्णिम इतिहास जो पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना की देन है कि आज वो साकार रूप ले रहा है और जिसके माध्यम से युगांतकारी जिन शासन की प्रभावना होगी, न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनेगा गुणायतन। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही जुड़ जाइए, लोगों को प्रेरित कीजिए ताकि वो भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए इस सर्वोत्कृष्ट कार्य में लगा करके साथी से पुण्य का अर्जन करें। तो इस प्रकार से बंधुओं आपसे निवेदन कि आप लोग जरूर जुड़ें, साथ ही नित्य शानधारा और मासिक शानधारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं। और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में इस समय गणधर वाले मंडल विधान जो प्रतिदिन संपन्न होता है गुणायतन में, तो आप सभी से निवेदन ये आप चाहते हैं कि एक दिन का विधान आपकी ओर से हो तो आप नीचे चल रहे नंबरों पर अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप आकर के आप यहां पर विधान कर सकते हैं। सभी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो जो लोग घर बैठ करके देख रहे हैं तो अपना मानस बना सकते हैं एक दिन के गणधर वाले विधान की, साथ ही निस्सानधारा और मासिक शानधारा का भी पुण्यार्जक बनकर के साथ ही पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार से बंधु आप किसी भी योजना से जुड़े। और साथ ही बंधु पिछिका परिवर्तन जैसा कि आपको बताया है 18 और 19 2 दिन का ये विशेष कार्यक्रम सम्मेद शिखर गुणायतन परिसर में रहेगा। 18 तारीख को गुणायतन का राष्ट्रीय अधिवेशन पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में संपन्न होगा। साथ ही 19 तारीख को दोपहर 1 बजे से इसी प्रांगण में गुणायतन परिसर में पिक्षिका परिवर्तन समारोह संपन्न होगा। पूज्य गुरुदेव सत्संग का पिक्षिका परिवर्तन होगा। देखते हैं कौन सौभाग्यशाली होगा जिसके पास पुरानी पिच्छी जाएगी और कौन सौभाग्यशाली होगा जब पूज्य गुरुदेव के करकमलों में नई पिच्छी देने का सौभाग्य अर्जित करेगा। ऐसे संयम का विशेष उपकरण। तो 2 दिन का जो विशेष प्रोग्राम है आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आप आइए और साथ ही सिद्धों की वंदना करते करते यहां पर भावी सिद्धों की चरण वंदना करने का आपको पावन सौभाग्य अर्जित होगा। तो आप सभी लोग अवश्य पधारें 18 और 19 तारीख को। और इस प्रकार से बंधुओं प्रतिदिन गणधर वाले विधान भी संपन्न होता है। तो आप सभी लोग चाहते हैं तो यदि आप लोग यहां पधारे हैं तो आप लोग से कहना चाहूंगा कि आप अवश्य एक दिन का गणधर वाला विधान करके जाएं। अनवरत रूप से प्रतिदिन चलता है। आप लोग बैठना चाहें तो आप लोग अवश्य बैठिए और साथ ही पुण्य का अर्जन कीजिए। रिद्धि मंत्रों के उस मंत्रोच्चार के साथ विशेष गणधर वाला विधान संपन्न होता है। और आइए कहते हैं कि इनके चरणों की रच पाकर माटी चंदन हो जाता है। इनके वचनों को सुनकर के उरका क्रंदन खो जाता है। इनके चरणों की रच पाकर माटी चंदन हो जाता है। और गुरु प्रमाण सागर जी जग में एक ऐसे संत निराले हैं, इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। ऐसे ही चरण वंदना के भाव से हमारे बीच में है उपस्थित नरेश जी, रेखा जी, सेठी परिवार कोलकाता से हमारे बीच में है। श्रोमणी सनातन गुणायतन के हैं, ट्रस्टी हैं गुणायतन के, और वो गुरुजी गुरुदेव के हाथों से मंगल कलश प्राप्त करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनके पुण्य की अनुमोदना करते। चातुर्मास के दौरान इन्होंने कलश स्थापना का सौभाग्य अर्जित किया था। आइए अब सभी लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जो लोग जिनवाणी चैनल के माध्यम से, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे देख रहे हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़ें और निवेदन करते हैं, गुरुदेव प्रभु तो मौन बैठे हैं, हमारा वास्ता क्या है। गुरुवर आप बतला दो कि सच्चा रास्ता क्या है। हे गुरुवर अपने मुखारविंद से हमें मां जिनवाणी का रसपन कराएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानसचार करें। इळमो अरिहंसा
नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्वशाहुनम् नमो लोये सव्यसाहुणम् एषो पञ्चेणमुयारो एषो पञ्चेणमो यारो सव्वपावपणाशिनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सव्येसिम् मङ्गलाणं च सव्येसिं पठेमम् होय मङ्गलम् पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। परम पूज्य रायसागर जी महाराज की। जीवन में स्वयं को जानना बहुत दुर्लभ है। जानने के बाद अंतर से जागना और कठिन है। जागने के बाद त्यागना और कठिनतर है। कल इस आशय की बात आप सबके मध्य की गई थी, जानो, जागो, त्यागो, जियो। आज उसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। आचार्य कुंद ने कहा, दुखे नज्जई नानम नानम पाऊन नाउन भाव ना दुखम, और भावी मई जियो विशेष विरजये दुखम। बहुत कठिनाई से ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान पाने के बाद उसकी भावना भाना और कठिन है, और भावना भाने के बाद भी विषयों से विरक्त होना बहुत कठिन है। आज उसी बात को दूसरे तरीके से कह रहे हैं। ताव न जान दी नानम विषय बलो जाव बट्ठ ये जीवो, विशेष विरत में तो न खवे पुराई यम कम्मम। जब तक ताव न जान दिनानम, तब तक ज्ञान नहीं, जब तक विषय बल हमारे ऊपर हावी है। विषयों के प्रति जब तक आकर्षण है तब तक अज्ञान है। कदाचित विषयों से विरक्त भी हो जाए और आत्मज्ञान नहीं है तो हम अपने पुराने कर्मों को खपा नहीं सकते। हमें अपने जीवन का उन्नयन करना है, जीवन का उत्थान करना है, तो हमें बहुत व्यापक स्तर पर सोचने की जरूरत है। अपने आत्मा को जानना और विषयों से विरक्ति होना। जब तक हम विषयों में विराम नहीं लगाते
तब तक हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाते। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। अज्ञान, आसक्ति, विरक्ति और अनुरक्ति। अज्ञान, आसक्ति, विरक्ति और अनुरक्ति। जब तक हमारे हृदय में अज्ञान पल रहा है तब तक मन में आसक्ति पनपते रहती है। आज तक हम आप सबका अनादि का यही अतीत रहा है कि अज्ञानता के साथ जीने के कारण हमने आसक्ति में ही अपना जीवन बर्बाद किया। विषयों का आकर्षण हमारे हृदय में इतना प्रबल रहा कि उसकी वजह से हमने अपने हिताहित को कभी ध्यान में रखा ही नहीं। वो आकर्षण हमारे अतीत के सारे अनुभवों को झुठलाता है। अनुभव पर जब आसक्ति हावी होती है तो हमारी अधोगति होती है। अनुभव जब आसक्ति पर हावी हो तो हमारी ऊर्ध्व गति होती है। एक व्यक्ति है जो आसक्ति के माया जाल में उलझा है और उलझते ही जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति है जो अपने अब तक के अनुभवों का लाभ उठाते हुए आसक्ति से विरक्ति की ओर मुड़ रहा है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आचार्य कुंद बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे, तावन जान दिनानम विषय वलो जाओ वठ ये जियो। जब तक हृदय में विषयों का आकर्षण है तब तक उसका ज्ञान नहीं। अपने मन को पूछो, क्या मानते हो अपने आप को, ज्ञानी या अज्ञानी? अज्ञानी। और महाराज अज्ञानी बने रहने में फायदा है, क्योंकि सब पाप माफ हो जाता है। हमने कह दिया हम अज्ञानी है, तब अज्ञानी का तो ये हाल ही है। बंधुओं, अज्ञानी बने रहना या अज्ञानी कहलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अज्ञान से अभिशप्त होकर जीना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम अपने आप को अज्ञानी मानते हो तो ये मान करके चलो, तुम जहां हो वैसे ही रहोगे, उससे नीचे भले आ जाओ, ऊपर नहीं चल सकते। अगर अपने आप को ऊपर बढ़ाना है, ऊपर उठाना है, तो अज्ञान से ज्ञान की ओर मुड़ने की जरूरत है। जब तक अज्ञान से ज्ञान की ओर उन्मुख नहीं होगे, जीवन का कल्याण नहीं होगा। अज्ञान आसक्ति को जन्म देता है और ज्ञान से विरक्ति प्रकट होती है। विरक्ति में आत्मा की शक्ति बढ़ती है और आसक्ति आत्मा की शक्ति को कुंठित करती है। अभी तक क्या हुआ इसे देखो। पांचों इंद्रिय और उनके विषयों का आकर्षण हमें कहां ले जाता है? इंद्रिय विषयों का आकर्षण मनुष्य के विवेक को कुंठित करता है, और जब विवेक क्षीण होता है, हिताहित का विचार खत्म होता है, तो सब प्रकार के अनर्थ हो जाते हैं। अपने मन को पलटो, देखो हमारी यात्रा कैसी होती है और किस रूप में बनती बदलती है। हम चीजों को देखते हैं, हमारे मन में उनके प्रति आकर्षण होता है। आकर्षण उत्पन्न होने के बाद उसे पाने की प्रबल इच्छा जगती है, प्रयत्न होता है। प्रयत्न होने के बाद जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें गृद्धता आती है, और उस गृद्धता के परिणाम स्वरूप पुनः पुनः उसे पाने की लालसा बढ़ती है। व्यक्ति उनके पीछे लगा रहता है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। तृप्ति, संतुष्टि, तसल्ली, शांति कभी नहीं मिली।
आकर्षण हुआ, प्राप्त करने की चाह बढ़ी, प्रयत्न हुआ, प्रयत्न होने के बाद पाया, उसमें गिद्धता बढ़ी, गिद्धता के बाद लालसा बढ़ती है और पाने की, जो मनुष्य को अंततः हिला के रखती है, जिंदगी भर दौड़ाते रहती है, पहुंचने कहीं भी नहीं देती। पांचों इंद्रियों के विषयों को ले लो, किसी भी इंद्रिय विषय से तुम्हें आज तक तृप्ति मिली हो तो बताओ। जैसे खाज खुजाने पर खाज मिटती है या बढ़ती है? क्या होता है? हाँ, क्या होता है? बढ़ती है। इसलिए कोई भी समझदार आदमी अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए कहीं खाज आती है तो यथासंभव खुजाने से बचता है, और बार बार खाज आ जाए तो खाज को स्थायी रूप से मिटाने के लिए कोई मलहम या लोशन लगाने का प्रयोग करता है, खुजाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है खाज खुजाने से अल्पकालिक राहत मिलेगी पर दीर्घकालिक कष्ट होगा। उस अनुभव को सामने रखते हुए खाज होने पर भी खुजाने का भाव मन में नहीं आता, व्यक्ति संयत होकर उसका प्रतिकार करता है। ठीक है, तो जो स्थिति खाज के साथ है, तन की खाज को खुजाने में तुम सतर्क रहते हो, मन की खाज को खुजाने के लिए भी तो थोड़ा ध्यान रखो। मन में विषयाकांक्षा की खाज प्रकट हो, खुजाओ मत। खुजाने से वो खाज और बढ़ेगी। इंद्रिय विषयों की यही कहानी है, पूर्ति के प्रयत्नों से और अधिक बलवती होती है, चाह बढ़ती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति से उन्हें नहीं जीता जा सकता, नियंत्रण से ही तृप्ति हो सकती है। इच्छाओं की मुक्ति से इच्छा में तृप्ति होगी, पूर्ति से नहीं। तो क्या करो? चाह हर मनुष्य के मन में उत्पन्न होती है, पर साधारण प्राणी के लिए चाह मन की दाह बन जाती है। वो उसकी पूर्ति के लिए बेचैन हो उठता है, रात दिन प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, परेशान होता है, और जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती उसे चैन नहीं मिलती, अंततः दुखी होता है, क्योंकि ये हमारे मन की चाह हमारे चैन को लीलती है। लेकिन एक समझदार ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, तो तत्व ज्ञान के बल पर उसे नियंत्रित करता है। इसको हम पूर्ण करने का, इसे पूर्ण करने का हम कितना भी प्रयास करें, पूर्ति के प्रयत्नों से ये पूरी नहीं होगी, अपितु और अधिक बलवती होगी। ये सबका अनुभव है। इसलिए अब उधर नहीं, इस खाज को खुजाने का प्रयत्न करने की जगह उस पर तत्व ज्ञान का मरहम लगाकर हमेशा हमेशा को मिटा दे, हमेशा हमेशा को मिटा दे। वो तत्व ज्ञान जीवन में आया, और जिस व्यक्ति के हृदय में ज्ञान होता है उसके मन में ऐसी चाह होती ही नहीं। वो जानता है कि इन सब का कोई अंत नहीं है। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, आरंभे तापकान प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान।
अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कह पुरुष सेवते सुधि। जब तक प्राप्त न हो तब तक मन में आतुरता, और प्राप्त हो जाने पर अतृप्ति, और उसके बाद जो आसक्ति हो जाए जिसे छोड़ना बहुत मुश्किल है, ऐसी विषयों की चाह कौन मनुष्य करेगा? करने वाला समझदार नहीं हो सकता। अपने मन में ऐसे भाव जगा लो तो जीवन की दिशा बदल जाए। ज्ञान में बहुत बड़ा समाधान है, पर कागजी ज्ञान या किताबी ज्ञान में नहीं, अंतर ज्ञान में। आजकल ऐसे ज्ञानी तो बहुत मिल जाते हैं जो दूसरों को उपदेश दे देते हैं और खुद अंधेरे में डूबे हैं। अंतरंग में वो चीज नहीं, इसलिए कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान नहीं है तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं, और आत्मज्ञान ही तुम्हारे कल्याण का आधार है। विषयों को त्यागना है, ज्ञान से त्यागो, और इन विषयों से अपने आप को बचा करके चलने की कोशिश करो। ये तुम्हारे शत्रु हैं। इस आसक्ति से विरक्ति की ओर हम कैसे बढ़ें? आसक्ति से विरक्ति की ओर हम कैसे बढ़ें? मान लीजिए आपके लिए आप कहीं गए, 2-3 दिन की यात्रा है, आपने ट्रेन से यात्रा की, रास्ते में आपका ब्रीफकेस चला गया, आपके पास कोई पैसे नहीं बचे, एटीएम भी चला गया, आपके पास फोन भी नहीं बचा, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं, और 2-3 दिन की यात्रा के बाद आप किसी ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं जहां आपका कोई आत्मीय मित्र है। आप सीधे वहां गए, उसने आपका स्वागत किया, आप भोजन पानी किए, और आपने सोने की इच्छा की, आराम करना है। आपके लिए एक कमरा भी खोल दिया गया, बहुत सुंदर वातानुकूलित कक्ष है, सब प्रकार की सुख सुविधाएं। आप सोने को जा रहे हैं, उसने कहा बाकी सब कुछ ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, कल रात में यहाँ एक सांप दिखा था। अब बोलो क्या होगा? उस कमरे में नींद आएगी? क्या हो गया? नींद आएगी क्या? अगर झपकी भी आ गई ना तो सपने में भी वही दिखेगा, है ना? अपने हृदय के वैराग्य को जगाए रखना चाहते हो तो हमेशा मृत्यु को अपने सामने उपस्थित करके रखो। क्या पता कब मेरे जीवन की सांस आखिरी सांस बन जाए। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके कल्पना करो, अभी अचानक मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी कहानी क्या होगी। बंद करो आंखें। प्लानिंग तो सब ने की होगी खूब सारी। 1 मिनट के लिए मैं अपने प्रवचन को रोकता हूं। आंखें बंद करो, अपने पास्ट को देखो कि अचानक अभी मेरी मृत्यु हो जाए, उसके बाद मेरे मन में क्या आ रहा है। आंखें बंद करो, अपने मन के विचारों को पढ़ो
आंखें बंद करके देखो, थोड़ा सा मैं प्रवचन रोक रहा हूं, क्या ख्याल आ रहा है देखो। कितने लोग हैं ऐसे जो ये सोच रहे हों कि इस घड़ी मेरी मृत्यु हो तो मैं कृतार्थ होकर जाऊंगा। कितनों के मन में विचार आया, ईमानदारी से बोलना। बहुत सुंदर, 5-7 हाथ उठे, है ना। और ऐसे कितने लोग हैं जिनके मन में आया कि अगर मैं चला गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। समझ में आ रही बात। कुछ लोग डर के मारे हाथ नहीं उठा रहे। ज्यादातर लोगों के दिमाग में घर घुसा होगा, घुसा कि नहीं घुसा, ईमानदारी से बोलो। हाँ, और चाह नहीं आई। बहुत सुंदर। अगर व्यक्ति अपने सामने अपनी मृत्यु को उपस्थित करके रखे तो उसके मन में फिर और कोई चाह आती ही नहीं। अपने वैराग्य को प्रबल बनाए रखना चाहते हो, विषयों से दूर हटना चाहते हो, तो हमेशा इस बात को ख्याल में रखो कि मेरी कभी भी मृत्यु आ सकती है। श्रीमद् राजचंद्र जी हुए हैं, एक बड़े अध्यात्मनिष्ठ गृहस्थ थे, रत्नों के व्यापारी थे, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीते थे। गांधी जी उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। वे कहा करते थे 3 बातें रोज याद रखो। क्या कह रहे हैं? 3 बातें रोज याद रखो। काल सिर पर सवार है, नंबर 1। क्या हुआ? काल सिर पर सवार है। दूसरी बात, पांव रखते ही पाप लगता है। और तीसरी बात, नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। दोहराऊं, काल सिर पर सवार है, पांव रखते ही पाप लगता है, और नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। मतलब, अब मैं इसका अर्थ स्पष्ट करता हूं। काल सिर पर सवार है यानी कभी भी तुम्हारी मौत हो सकती है, कभी भी काल का प्रहार तुम पर हो सकता है। तुम जी रहे हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, मरे नहीं, यही आश्चर्य है। यह मृत्यु कभी भी आ सकती है। लगता है मन में ऐसा। हम लोग उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जिन्हें बचपन से ये सिखाया जाता है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के अश्वार, और मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। हम मानते भी हैं, पर ये सोचते हैं अभी औरों की बारी है, हमारी बारी अभी नहीं आने वाली है। कोई एग्रीमेंट करके आए हो क्या? हाँ? जब कभी भी मेरी बारी आ सकती है तो मुझे मेरे आत्महित का, आत्मा के हित की तैयारी बना के रखनी चाहिए। उस तैयारी में कहीं कोई कमी ना हो। हर पल जिस व्यक्ति को ऐसा लगे कि काल सिर पर सवार है, वो विषयों की तरफ कभी आकृष्ट होगा ही नहीं। लेकिन संसारी प्राणी जीवन के इस चरम सत्य को, परम सत्य को अक्सर झुठलाता है। उसकी दशा बड़ी विचित्र है। एक बार की बात है, नैनागिरी में एक दिन मध्याह्न की सामायिक पूरा संघ जल मंदिर में कर रहा था। सर्दी का समय था, तो जल मंदिर में उसके चबूतरे चारों तरफ बने हुए, हम लोग वहीं बैठे थे। तालाब में पानी था। मैंने देखा एक सांप एक मेढक को निगल रहा था। आंखों देखी बात बता रहा हूं।
सांप मेढक को निगल रहा था और उसी घड़ी में एक छोटी सी मछली उधर से गुजर रही थी। मेढक उस मछली को निगलना चाह रहा था। मैंने गुरुदेव को बताया। गुरुदेव ने कहा यही तो संसार है, संसारी प्राणी भी यही कह रहा है। काल रूपी सांप के मुंह में बैठा है, काल रूपी सांप के मुंह में बैठा है और उसके बाद भी टर टर कर रहा है ना। काल रूपी सांप के मुंह में बैठा है और टर टर कर रहा है। कब तक टटराना है, टटरा लो। सांप ने अपना जबड़ा बंद किया, तुम्हारी कहानी खत्म। अपने जीवन में तुम जो कुछ भी करना है कर लो। कब तक करोगे? एक दिन तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारे हाथ कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अंतरंग में ऐसी समझ होनी चाहिए। वो समझ जब विकसित होती है तब कहीं जाकर हमारा जीवन धन्य हो पाता है। इसलिए पहला सूत्र याद रखो, काल सिर पर सवार है। देखो बहुत से कैदी होते ना, अपराधी, जिन्हें जेल मिलती है और जेल में रहने वाले अपराधियों को कभी कभी किसी विशेष निमित्त से पैरोल पर छोड़ा जाता है। वो पैरोल पर आते हैं तो उन्हें बहुत संयत होकर रहना पड़ता है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ कर दे तो फिर दोबारा उन्हें कोई रियायत नहीं मिलती है ना। सच्चाई यही है कि हम तुम सब इस दुनिया में पैरोल पर आए हुए हैं। अगर अभी गड़बड़ किए तो ऐसी जगह जाओगे कि दोबारा फिर कोई रियायत नहीं मिलने वाली। अपने आप को बचाओ, अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर सकेंगे, अच्छा कर पाएंगे। तो काल सिर पर सवार है। दूसरी बात, पांव रखते ही पाप लगता है। मतलब कदम कदम पर पाप की संभावनाएं जुड़ी है कि नहीं? कदम कदम पर पाप की संभावनाएं हैं। इसलिए हर कदम संभल कर चलो। ये सोच तुम्हें संयत बनाएगी। इसके बल पर अपने आप को संभाल सकोगे। तो पहली बात, काल सिर पर सवार है। दूसरी बात, पांव रखते ही पाप लगता है। और तीसरी बात, नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। यानी तुमने विषयों की तरफ देखा नहीं कि विषयों का विष तुम पर व्यापा नहीं। विषयों की तरफ देखो ही नहीं, उनसे विमुख होने की कोशिश करो। ये मन की विषयाकांक्षा हमारा पतन कराती है। अपने अंदर के वैराग को संवर्धित और स्थिर बनाए रखने के लिए ये तीनों सूत्र रोज रोज दोहराओ, तब कहीं जाकर के भला होगा। संत कहते हैं तुम संसार में रहो, पर कैसे रहो? कीचड़ में खिलने वाले कमल की भांति। उसमें उत्पन्न होने के बाद भी उससे अलिप्त रहो। ये अलिप्तता ही हमारे जीवन को प्रशस्त बनाएगी। ऐसा प्रयास, ऐसा पुरुषार्थ हम सबको करना चाहिए। वो पुरुषार्थ हम करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। तो जब तक हमारे हृदय में विषयाकांक्षा है तब तक हम अपने जीवन को प्रशस्त नहीं बना सकते। अंतरंग की विषयाकांक्षा से अपने आप को बचाएं और
सच्चे अध्यात्मनिष्ठ होकर धर्म के मार्ग में आगे बढ़ें। धर्म की क्रिया करना और एक आध्यात्मिक दृष्टि से भर करके धर्म से जुड़ना, दोनों में बड़ा अंतर है। धर्म की क्रिया करने वालों की विषयाकांक्षा मंद हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिसके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट हो जाता है उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित हो जाती है। इसलिए आज मैं देख रहा हूँ आपके बीच आज एक विशेष अतिथि के रूप में अन्नपूर्णा जी पधारी है। आई तो मेरे पास पहले भी है, पर आज भारत सरकार का प्रतिनिधि की हैसियत से यहाँ आई हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रवचन को यहीं पर रोक करके, ये सभा में आई हैं, उनकी बात भी यहाँ सुनने को मिलेगी। 10 मिनट का समय है, इसलिए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की। और आइए आज हमारे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदनार्थ हमारे बीच उपस्थित हुई हैं श्रीमती अन्नपूर्णा जी, जो राज्य शिक्षा मंत्री हैं और साथ ही कोडरमा सांसद। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए, और साथ में पार्षद पिंकी जी, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी श्रीफल अर्पण करके आशीष प्राप्त कर रही हैं। मैं पूरे निवेदन करूंगा हमारा गुणायतन ट्रस्ट परिवार आए और उनका मान वंदना करके आज हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा जी, राज्य शिक्षा मंत्री, निश्चित ही बंधुओं पूज्य गुरुदेव केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री, क्षमा कीजिए, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री। आइए, सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन, शैलेंद्र जी, लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री, आ जाइए, मध्य में आ जाए आदरणीय, मध्य में आइए आप। और लता जी गंगवाल, सुभाष जी जैन सीईओ, शैलेंद्र जी, पवन जी अजमेरा साहब, वो भी आ जाएं सभी लोग। और आइए, इस सम्मान हो रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव की रही है और आज हमारे बीच में अतिथि के तौर पर उपस्थित हुई हैं। आइए, हमारी लता जी गंगवाल वो तिलक बंधन करके, पटका पहना करके अभिनंदन कर रही हैं। जोरदार करतल ध्वनि बजनी चाहिए बंधो। निश्चित ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में आप देखते होंगे, अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे प्रहलाद पटेल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ पधारे हैं। निश्चित ही ऐसे चरणों की रच पा करके, जिनकी वाणी को सुनकर के और का क्रंदन खो जाता है, उनको संतों के चरणों में जब आते हैं, कहते हैं कि जब समाज में, जब राजनीति में धर्म होता है तो धर्म राजनीति बन जाता है। तो ऐसे ही जब संतों के चरणों में आते हैं और उनसे कुछ ग्रहण करते हैं, तो हम जब राजनीति में धर्म को अप्लाई करते हैं तो राजनीति भी स्वच्छ होकर के हमारी संस्कृति को वृद्धिंगत करने के लिए वो आगे बढ़ती है। और हमारे बीच में ऐसे ही विशेष अतिथि के रूप में आज अन्नपूर्णा जी हैं। पूरा गुणायतन परिवार आपका हृदय तल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। पार्षद पिंकी जी का भी बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन करता। मैं निवेदन करूंगा, आए आदरणीय अन्नपूर्णा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, वो अपने कुछ वचन। ठीक है, मैं मुनिश्री को प्रणाम करते हुए, और बीच में मैं बाधक भी नहीं बनना चाहूंगी। मुनिश्री के द्वारा प्रवचन के माध्यम से अच्छे अच्छे बात हमें बता भी रहे थे, और निश्चित रूप से हम मुनिश्री से पहले भी मुलाकात हुई है, कई बार दर्शन हुए हैं। और हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आगे जिस तरह से प्रवचन के माध्यम से हमें अपने मुनिश्री के द्वारा जो बताए जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम उनके मार्गदर्शन से आगे बढ़ें। और आज आपके द्वारा पूरे विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए जिस तरह से जगह जगह पे प्रवचन के माध्यम से लोगों को जागृत करने का और विभिन्न क्षेत्रों में लोग आगे बढ़े, इसके लिए आपके द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आगे भी आपका ये प्रयास बना रहे और आप इसी तरह
हर लोगों को आगे बढ़ने की, लोगों को कला आगे बढ़ने के लिए लोगों को आपका आशीर्वचन, आपका स्नेह मिलता रहे। आपसे यही निवेदन के साथ मैं बहुत ज़्यादा इस बीच में मैं बोलना नहीं चाहती, तो मैं पुनः आपको प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात करें। देखिए, अभी अन्नपूर्णा जी ने अपने उद्गार प्रकट किए। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज वो केंद्र सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री की हैसियत से काम कर रही हैं। ऐसे मौके में अन्नपूर्णा जी से मैं कहूँगा कि आपके लिए एक बहुत अच्छा सुअवसर प्राप्त हुआ है भारत माता की सेवा करने का, भारतीय संस्कृति की समृद्धि करने का। ये बहुत अच्छा अवसर है जब भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति पर काम करना शुरू किया है, और ऐसे समय इस तरह के निष्ठावान लोगों के हाथों में अगर बागडोर मिलती है तो एक बहुत अच्छी संभावनाएं बनती है। मैं चाहूँगा कि इस शिक्षा नीति में जो भी अभी सुझाव आए हैं उनके अमल करने पर इनका पूरा ध्यान होगा, और मैं ये भी चाहूँगा कि इस शिक्षा नीति में आप सम्मेद शिखर जी यहाँ आई हैं, कुछ ऐसा हो भारत सरकार के द्वारा प्राकृत संस्थान को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयत्न करें। प्राकृत हमारी मूल भाषा है, जैन संस्कृति प्राकृत पर आधारित है, और हमें हमारा मूल मंत्र नमोकार मंत्र भी प्राकृत में है। तो प्राकृत संस्थान, राष्ट्रीय प्राकृत संस्थान की कुछ योजनाएं भारत सरकार के पास विचारार्थ पड़ी भी है। मुझे उम्मीद है कि अन्नपूर्णा जी के रहने से वो कार्य आगे बढ़ेगा, और हमें स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी भाषा, और इसे शिक्षा के लिए जो नई शिक्षा नीति की कमेटी बनाई गई थी उसमें गुरुदेव का भी नाम था, आप सबको जानकारी होगी, और इसमें बड़े बड़े शिक्षाविदों ने गुरुदेव से परामर्श लिया। हम लोगों को एक प्रयास करना चाहिए कि भारत की जो प्राचीन शिक्षा नीति थी उस नीति को आज के हिसाब से ढालकर अगर बढ़ाया जाए तो हम समझते हैं भारत को हम भारत बनाने में समर्थ होंगे। नई सरकार, भारत मोदी जी की सरकार इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और आप जैसे समर्थ लोगों को इसमें सहभागी बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में अच्छा कार्य होगा। मैं अन्नपूर्णा जी को आशीर्वाद देता हूँ कि आप तो अब झारखंड और सम्मेद शिखर जी की ही है, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। हमारी संस्कृति आगे बढ़े और हमारा देश फले फूले, हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। यही मेरा आशीर्वाद है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।